स्वागत है, देशवासियों का स्वागत है, भारतवासियों का स्वागत है। राजनीति दो तरीके से चलती है, एक सत्ता पक्ष और एक विपक्ष। सत्ता पक्ष का काम होता है सत्ता में बैठ के काम करना, और विपक्ष का काम होता है सत्ता को सही ढंग से काम करने के लिए मजबूर करना, उन पे विभिन्न प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाना, उनकी सच्चाई को बखान करना, कई तरीके के। हम मौजूद हैं इस समय नागलोई विधानसभा के वार्ड नंबर 28 में 34 हम इस समय मौजूद है नागलोई के वार्ड नंबर 34 में, जहां पे वर्तमान में हेमलता लाडला निगम पार्षद है आम आदमी पार्टी की तरफ से, और पूर्व निगम पार्षद श्रीमती भूमि रछोइया के हस्बैंड साहब इस समय हमारे पास मौजूद है, मशहूर समाज सेवी चतर सिंह रछोइया। कुछ मुद्दे, कुछ विवाद, कुछ आरोप, कुछ प्रत्यारोप हैं, क्या है क्या नहीं, हम इन्हीं से बात करते हैं। चतर सिंह जी, काफी साल हो गए आपको इस नागलोई विधानसभा में समाज सेवा करते हुए, आज किन मुद्दों को आप उठा रहे हैं? आज जो हमारे वार्ड से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हेमलता के बारे में हम बात करेंगे जी। हेमलता जो है ये राजेंद्र की धर्मपत्नी नहीं है जी। ये ताराचंद डेगवाल की धर्मपत्नी है जी। और ताराचंद डेगवाल से ना कोई तलाक हुआ है जी। और ना ही राजेंद्र से कोई विवाह हुआ है जी। राजेंद्र को पैन कार्ड के अंदर हेमलता जी ने 2014 में अप्लाई करा जी। तो राजेंद्र को अपने पिता बाबूलाल की जगह राजेंद्र लिखा हुआ है, यानी कि राजेंद्र की बेटी है, ना कि बाबूलाल की जी। और दुर्गेश पाठक जी ने जो टिकट दी, जिसको अथॉरिटी लेटर कहते हैं, उसके अंदर पिता और पति को काट के जी। और मदर लिख दिया, जबकि ऑप्शन के अंदर जो आपको रिप्लाई में रिक्त स्थान को भरना है वो उसमें पिता का नाम भरना है। इन्होंने क्या करा कि माता का नाम लिख दिया, जो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट थी जी। इनकी बेटी जो ताराचंद से है अंजलि जी। और अपना जो शिक्षा के बाबत इन्होंने शपथ पत्र में लिखा है जी। वो 5वीं पास 1986 में लिखा है जी। तो शिक्षा का कोई प्रमाण पत्र नहीं दिया, और 1986 से 46 साल बनती है जी। और वैसे भी इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है जी। ये 1976 अगस्त 23 की है जी। तो इससे 46 वर्ष उम्र बनती है जी। और इन्होंने 43 साल शपथ पत्र में लिखकर अपराध किया है जी। ये समाज के साथ धोखा है जी। और इन्होंने जो अपना मकान है, जो कार्यालय है, ये बेनामी संपत्ति है। कोई गरीब आदमी है महेंद्र कुमार, उसके नाम से ये मकान, पैसा तो इनका है, और बिना नेता बने ही अभी से ही बेनामी संपत्तियां निकल रही हैं। तो कल जब साल 2 साल बीतेंगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका क्या वो होगा। और सबसे बड़ी बात है कि दुर्गेश पाठक जी जो आम आदमी पार्टी के एमसीडी के इंचार्ज हैं, उन्होंने एक धोखा किया है, पिता और पति के नाम को काट के मदर कर दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा धोखा है जी। कोई भी कैंडिडेट, कोई भी व्यक्ति, पिता का तो बेटा या बेटी होता है, तो पिता का नाम जब ऑप्शन में है ही नहीं, माता पूछा ही नहीं गया, तो आपको माता का नाम नहीं लिखना जी। तो इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। इसके लिए रोहतास रछोइया जी है, यहाँ के नांगलोई वार्ड नंबर 34 के मतदाता है। इन्होंने थाना कंजावला में कंप्लेंट दायर करी है इनके खिलाफ, धोखाधड़ी करने, शपथ पत्र में झूठी सूचनाएं देने, शपथ पत्र में गलत सूचनाएं देने, और रिटर्निंग ऑफिसर विजेंद्र कुमार जी ने भी इनका साथ देके, और जो रद्द होना चाहिए था शपथ पत्र, नामांकन पत्र, उसके रद्द होने की बजाय उस पर इन्होंने चुनाव जिताकर इनको निगम पार्षद बनाया। ये धोखाधड़ी है बड़ी, और 34 वार्ड लोगों के लिए बहुत बड़ा धोखा है। आम आदमी पार्टी के मिली भगत से ये काम इन्होंने किया है। तो ये मैं दिल्ली पुलिस से दरख्वास्त करूंगा आप लोगों की मदद से कि जल्दी से जल्दी इनको गिरफ्तार करे, पुलिस मुकदमा दर्ज करे, और लोगों के साथ न्याय होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हाथ में ये जो 4 पेज की हम शिकायत पत्र देख रहे हैं, आपने इसे कहां तक भेजा है? पुलिस के अलावा क्या आपने अभी चुनाव आयोग वगैरह इत्यादि वगैरह भेजा? चुनाव आयोग में तो जो नितिन रछोइया जी ने शिकायत की थी, माननीय उच्च न्यायालय ने जब नॉमिनेशन में आप गलत सूचना देते हो तो इसके अंदर 2 आपको काम करने पड़ते हैं। एक तो माननीय न्यायालय में आपको चुनौती करनी पड़ती है नामांकन पत्र को रद्द करने के बाबत, और दूसरा माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला है कि अगर कोई कैंडिडेट गलत सूचना देता है, झूठी सूचना देता है, धोखा देता है, तो उसके ऊपर आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए। इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कानून के तहत ये कंप्लेंट थाने में की गई है, और इनके खिलाफ आपराधिक मामले में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, यही हमारी मांग है। दर्शकों,
अभी हाल ही में 8 करोड़ रुपए बीजेपी के एक विधायक के पास पकड़े गए। रॉबर्ट वडेरा जो कांग्रेस के मशहूर नेता हैं, उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई चल रही। रेल मंत्री लालू प्रसाद भी जेल में रहकर आए हैं और अडानी के ऊपर भी जांच आयोग कमेटी वगैरह बैठी हुई है। इन सब बातों का मतलब ये है दर्शकों के चाहे कोई राजनीति में किसी भी छोटे या बड़े पद पर हो या ऊंचा या नीचा हो, कानून और संविधान से ऊपर कोई राजनीति नहीं होती, कोई राजनेता नहीं होता। कानून संविधान इस भारत में सबसे ऊपर है। जिसने भी जो गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए, उसके खिलाफ पूरी न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए। राजनीति हो या राजनेता हो, कानून संविधान से बड़ा कोई नहीं है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो उस गलत की सजा मिलनी चाहिए। लालू प्रसाद को जेल काटनी पड़ गई थी, रॉबर्ट वडेरा जांच के में है, इवन पी चिदम्बरम के लड़के तक के ऊपर जो है वो कमेटी बैठी और जांच हुई। और इस समय में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जो कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली में मंत्री रह चुके हैं, दोनों के दोनों इस समय सलाखों के पीछे हैं। ये सब चीजें ये दर्शाती है कि कानून सबसे बड़ा है। जिनके ऊपर चतर सिंह रचोइया जी आरोप लगा रहे हैं, सच क्या है सच क्या नहीं है, ये काम जांच का चुनाव आयोग से संबंधित अधिकारियों और थाना कंजावला थाने का है। कंजावला थाने से आप क्या मांग करते हैं? कंजावला थाने से मांग करते हैं कि इनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और इनको गिरफ्तारी होनी चाहिए और इनको जो है जेल में भेजा जाए। हमारा इतना ही प्रार्थना है इनसे मुकदमा दर्ज करने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन।